अगर आपकी उम्र 30 साल की भी होगी और आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप जान सकते हैं कि 30 साल पहले बिहार की स्थिति परिवहन के मामले में कैसी थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था और किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। उन दिनों के मुकाबले आज का दिन कितना बेहतर हो चुका है। सरकार ने इस क्षेत्र में तारीफ के योग्य काम किया है। अब एक बार फिर से इसी पुल को गति देने के लिए नए कार्यक्रम पर काम किया जा रहा है। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे वाराणसी कोलकाता को निर्माण के लिए कार्य चल रही है, लेकिन इसमें रुकावटें भी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस पुल के बनने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह होने वाला है कि वाराणसी से कलकत्ता की दूरी जो 14 घंटे तक रही थी अब तक, वह घटकर 7 घंटे हो जाएगी। जी हाँ, 7 घंटे में कलकत्ता से वाराणसी और वाराणसी से कलकत्ता आप आ जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो मामला जो पेच फंस रहा है निर्माण में वह यह है कि वन विभाग की आपत्ति के बाद इस एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज का नए सिरे से अलाइनमेंट बनाने की नौबत आ चुकी है। नए सिरे से जमीन अधिग्रहण का काम करना होगा। सोन नदी पर प्रस्तावित पुल के लिए भी नई जगह का चयन किया जाना होगा। इन परिस्थितियों में इस 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण देर से होना तो तय ही है। बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल से जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे एक 7वें NH के रूप में अधिसूचित है। इसका निर्माण बिहार में 7 पैकेज के तहत होना है। पैकेज 1 के 5 किलोमीटर को मिलाकर बिहार में इसकी कुल लंबाई 161 किलोमीटर है। पैकेज 1 का निर्माण चल रहा है। 2 व 3 का टेंडर हो चुका है, लेकिन आम लोगों द्वारा जमीन अधिग्रहण की राशि अधिक मांगे जाने की वजह से निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। पैकेज 6 और 7 का भी टेंडर हो चुका है। मूल समस्या रोहतास जिले में स्थित पैकेज 4 और 5 को लेकर हो रही है। पैकेज 4 में टनल का निर्माण होना है, लेकिन वन विभाग ने टनल बनाने के लिए ब्लास्टर करने की अनुमति नहीं दी है। TBM ने टनल बनाने का सुझाव दिया है, लेकिन TBM ने टनल बनाने में 2-3 गुना अधिक पैसा खर्च होने की बात कही है। अधिक राशि खर्च होने की वजह से NHAI ने आपत्ति जता दी है। इस परिस्थिति में सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने डिजाइन में संशोधन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि नए सिरे से अलाइनमेंट तैयार कर दिया जाएगा, जिससे इस समस्या में बाधा खत्म हो जाएगी। अलाइनमेंट बदले जाने पर इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 40 से 50 किलोमीटर और बढ़ जाएगी और फिर अलाइनमेंट में बदलाव के बाद पैकेज 5 में सोन नदी पर बनने वाले पुल का भी स्थान बदल जाएगा। पुराने डिजाइन में तिलौठों के समीप पुल बनना था। हालांकि राज्य सरकार की कोशिश है कि पुराने डिजाइन पर ही एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रेवासा गांव के निकट NH-19 से यह सड़क शुरू होकर चंदौली होते हुए बिहार के चांद में प्रवेश करेगी। चैनपुर, रामपुर, तिलैठू, कुटुंबा, इमामगंज, संग्रामपुर होते हुए झारखंड के हटरगंज में प्रवेश करेगी। चतरा, पत्थलगढ़ा, सेमरिया, चरचू, पेटरवार, कसमार, जयपुर, पुरुलिया, पुंछा, तलदंगड़ा, गहड़बेटा, घाटल होते हुए पश्चिम बंगाल में बगनान के निकट NH-16 पर जाकर यह सड़क समाप्त होगी। इस एक्सप्रेस के बनने से वाराणसी से कोलकाता की दूरी महज 14 घंटे से घटकर 7 घंटे रह जाएगी। यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बीच बिहार से व्यापार का बढ़ावा तो होगा ही, विशेषकर हल्दिया बंदरगाह तक मालों की आवाजाही आसान हो जाएगी। 18 शहरों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 35,228 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।